Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started about transcription, that is formation of mRNA from DNA. तो जो ट्रांसक्रिप्शन है, क्या होता है, कैसे होता है, किस में होता है, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन जो इसके स्टेप्स हैं, प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, वो आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? कि भाई जब जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बन जाता है, दैट इज डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो एमआरएनए है ये कोडेड इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और ये कोडेड इंफॉर्मेशन राइबोसोम को चाहिए. क्यों चाहिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, किस लिए? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए. सो एज वी नो, जो मेन एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये क्या है कि प्रोकैरियोट्स में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज से सारे हर टाइप के क्या है एमआरएनएज बन जाते हैं. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में क्या है कि जो पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 1 है, ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स आरएनए. ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, जिसमें जो 28S आरएनए है, 5.8S आरएनए है, 18S आरएनए है, इन सब की फॉर्मेशन हो जाएगी एक्सेप्ट द 5S आरएनए. राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, तो उसके अंदर आपको 28, 5.8 ये किस में मिलते हैं? लार्ज सब यूनिट में. और स्मॉल में क्या होता है? 18S आरएनए. तो ये जो 28, 5.8 और 18 ये तो बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1. ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, इट फॉर्म्स एमआरएनए एंड एचएनआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? एमआरएनए और एचएनआरएनए. वहीं पे जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, इट फॉर्म्स टीआरएनए, एसएनआरएनए, एससीआरएनए. ठीक है, एंड द 5S आरआरएनए. ठीक है, जो कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज 3. क्योंकि जो और बचे हुए हैं वो सारे मतलब जो राइबोसोमल आरएनए या फिर जो राइबोसोम्स की यूनिट है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, उनमें जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज 1 बना देता है. लेकिन एक बन जाता है दैट इज 5S आरएनए, तो उसकी फॉर्मेशन करता है आरएनए पॉलीमरेज 3. देखो, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम सिस्ट्रोन की बात कर रहे हैं. सिस्ट्रोन का मतलब है डीएनए का वो फ्रेगमेंट, ठीक है, डीएनए का वो सेगमेंट या फ्रेगमेंट जो एमआरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है. तो यूकैरियोट्स की हम बात करेंगे तो यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? मोनोसिस्टोनिक होते हैं. कैसे होते हैं? मोनोसिस्टोनिक. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यूकैरियोट्स क्या है? यूजुअली मोनोसिस्टोनिक हैं, बिकॉज एक जो डीएनए की फ्रेगमेंट है उससे सिर्फ एक ही क्या बनेगा? एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी. लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक सिस्ट्रोन से काफ़ी सारे मतलब जो डिफरेंट टाइप के आरएनएज हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है. तो यूकैरियोट्स दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, सिस्ट्रोन डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो एमआरएनए बनाएगा, और प्रोकैरियोट्स क्या हैं? दे आर पॉलीसिस्ट्रोनिक, कि एक सिस्ट्रोन से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाती है. तो अब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर्स लाइक अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा. इन सभी फैक्टर्स को मिला के हम कहते हैं होलो एंजाइम. क्या नाम देते हैं हम लोग? होलो एंजाइम. और जब इस होलो एंजाइम से हम इस सिग्मा फैक्टर को हटा देते हैं, इस होलो एंजाइम से हम लोग जब सिग्मा फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो वो कहलाता है कोर एंजाइम. ठीक है, क्या कहलाएगा? कोर एंजाइम. तो ये जो अल्फा और अल्फा डैश फैक्टर्स हैं, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, व्हाइल बीटा एंड बीटा डैश दे आर कैटालिटिक इन नेचर. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सिग्मा, तो ये जो सिग्मा फैक्टर क्या है? ये टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगा. क्या रिकॉग्नाइज करेगा? टाटा बॉक्स को, प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा. ठीक है, एंड इट विल बाइंड विद द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड ओवर द प्रमोटर सीक्वेंस या प्रमोटर रीजन. ठीक है, प्रमोटर मतलब जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है, तो वहां पे क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है और उस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा. वहीं पर एक और फैक्टर होता है दैट इज रो फैक्टर.
ठीक है, ये जो रो फैक्टर है ये क्या करता है, इट स्टॉप्स द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो सिग्मा दैट इज फॉर इनिशिएशन एंड रो फैक्टर दैट इज फॉर टर्मिनेशन या स्टॉपेज, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे स्टेप्स की। तो ट्रांसक्रिप्शन में पहला जो स्टेप होगा सेम और एप्लीकेशन वाला ही है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। बट यहाँ पे mRNA है तो हमें क्या चाहिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी हमें क्या करना है, mRNA बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस DNA के फ्रेगमेंट को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेट किसकी मदद से करेंगे, हेलिकेज, SSBP और टोपो आइसोमरेज, ठीक है। अब ये बबल बना दिया हमने, ये सिस्टोन बना दिया, जिससे क्या है हमें mRNA बनाना है। इस DNA के सेगमेंट से हमें mRNA की फॉर्मेशन करनी है। तो हेलिकेज की हेल्प से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा, SSBP की हेल्प से हमने उसको स्टेबलाइज किया और टोपो आइसोमरेज से जो टेंशन थी हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नाउ this RNA polymerase, the main enzyme that helps in transcription, it will bind with the sigma factor. Why it will bind with the sigma factor? Because ये जो RNA polymerase है ये DNA polymerase की तरह ही प्रमोटर को क्या है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इनिशिएट नहीं कर पाता ये ट्रांसक्रिप्शन को। तो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़रूरत पड़ती है सिग्मा फैक्टर की, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देगा। दिस इज द सिग्मा फैक्टर एंड लेट्स सपोज दिस इज द RNA पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये बाइंड कर गया, कहाँ बाइंड करेगा, प्रोमोटर सीक्वेंस पे। प्रोमोटर सीक्वेंस पे बाइंड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ ATP, ठीक है, किसकी हेल्प से, ATP की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, नाउ इट विल स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब इनिशिएट कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्राइमर की, प्राइमेज एंजाइम की, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो भाई सिग्मा क्या करेगा, जो सिग्मा फैक्टर है वो RNA पॉलीमरेज को कहेगा कि आप यहाँ पे जुड़ जाइए। और जैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे, सिग्मा फैक्टर क्या है, प्रोमोटर सीक्वेंस से हट जाएगा, ठीक है। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या है, रिमूव हो जाएगा जैसे ही इनिशिएशन शुरू हुई, जैसे ही और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहे सिग्मा फैक्टर हट जाएगा। और जो न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीट में जो एडिशन हो रहा है, बार बार जो जुड़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे इलोंगेशन। तो क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या था, शुरू करना, स्टार्ट करना। किसकी हेल्प से हुआ, सिग्मा फैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। जैसे ही एक बार इनिशिएशन हो गया, जैसे ही स्टार्ट हो गया, जो सिग्मा फैक्टर्स हैं वो हट गए, अलग हो गए, वहां से चले गए, रिमूव हो गए हैं। और अब कंटिन्यू क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे, रिपीट होता रहेगा इनका एडिशन, एंड दिस इज नोन एज इलोंगेशन। क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। तो अब इलोंगेशन हो गया तो टर्मिनेशन भी होगा, कहीं ना कहीं तो जाके ये रुकेगा। कहाँ रुकेगा, जब ये RNA पॉलीमरेज क्या है, कंटिन्यू क्या है, mRNA बनाता रहेगा। तो जब टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचेगा, यहाँ पे इसको क्या नजर आएगा, इसको नजर आएगा रो फैक्टर, ठीक है। जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस पे हमारा जो RNA पॉलीमरेज है वो पहुंचेगा, इसको नजर आएगा रो फैक्टर। और जो रो फैक्टर क्या करता है, इस RNA पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग एफिनिटी है, जुड़ने की जो क्षमता है, उसको डिक्रीज कर देगा। और डिक्रीज करने से क्या है, RNA पॉलीमरेज DNA से अलग हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा था, कि वो न्यूली फॉर्म्ड RNA, DNA से जो नया नया RNA बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट इज द सिग्मा फैक्टर जो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, एंड लास्ट दैट इज द रो फैक्टर जो क्या कर देगा, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोट्स में क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गई, स्टेबल है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है और कुछ नहीं करना, बात खत्म, ठीक है। और यूकैरियोट्स क्या है, दे आर मोनोसिस्टोनिक। प्रोकैरियोट्स क्या है, दे आर
पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन अब प्रोकैरियोट्स में क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो बोर्ड में भी पूछा जाता है, और जो बोर्ड में तो पक्का मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और नीट में भी क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स क्या हैं भाई? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन गया, मतलब जो हमारा mRNA है वो DNA से बन चुका है, लेकिन यूकैरियोट्स में अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन बाकी है, अभी उसमें कुछ सजावट बाकी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन होगी, एंड दैट इज नॉन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, जिसमें 3 मेन चीजें होती हैं, ठीक है। फर्स्ट दैट विल बी द कैपिंग, ठीक है, पहला क्या है, दैट इज कैपिंग, देन टेलिंग। हालांकि मैं तुम्हें पहले भी इसके बारे में एक हिंट दे चुकी हूं कि कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है, जब हमने RNA वर्ल्ड पढ़ा था, ठीक है। तो अगर नहीं देखी है आपने वीडियो तो देख लेना, ट्रांसक्रिप्शन से पहले ही है। कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, ये 3 मेन इवेंट हैं जो किस में आएंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में। क्वेश्चन आएगा राइट अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स, या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मतलब क्या चीज़ें हैं जो यूकैरियोट्स में होती हैं और प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाएंगी, यूकैरियोट्स में पाई जाएंगी, दैट इज कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीनों हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी इनको क्या है, डिटेल डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।